मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली अपने कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपने कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स को कैंसिल भी कर दिया है। एंड फैंस न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनकर जितने खुश हुए हैं, कैंसिल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकर उतने ही भड़के भी हुए हैं। तो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एमसीयू का पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो चुकी है एंड मार्वल की अगली मूवी जो हम देखेंगे वो एक्चुअली एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर होने वाली है। 25 सितंबर को ये मूवी थिएटर्स में आएगी एंड गाइस, इस बार मूवी के साथ कुछ न्यू फुटेजेस को भी ऐड किया जाएगा। ओरिजिनली एवेंजर्स एंड गेम में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। इस बार एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन को भी अटैच किया जाएगा, जो कि सीधे कनेक्ट करेगा एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी के साथ। एंड गाइस, एंड गेम एंड कोर का ट्रेलर रिपोर्टेडली हमें 25 अगस्त को इसी मंथ देखने को मिलने भी वाला है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये ट्रेलर ऑडियंस को दिखाया गया था, जहां स्टीव की स्टोन्स को लौटाने की जर्नी को फीचर किया गया था। तो एवेंजर्स एंड गेम का नाम बदलकर एंड गेम एंड कोर तो किया ही गया है, साथ में इसमें कई सारे न्यू सीन्स भी फीचर किए जाएंगे। बेसिकली वो सीन्स जो कि डूम्सडे के लिए एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। देन गाइस, 14 अक्टूबर को विजन क्वेस्ट सीरीज हमें डिज्नी प्लस के ऊपर देखने को मिलने वाली है। एंड क्योंकि केविन फाइगी ने कहा है कि विजन क्वेस्ट वांडा की ट्रिलॉजी का फिनाले है, सो आई एम रियली क्यूरियस कि वांडा से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है या नहीं। बिकॉज रूमर्स के अकॉर्डिंग वांडा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें डॉक्टर डूम की टीम में देखने को मिलेगी। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो लेटवेरियन विच का ये मॉडल फीचर किया गया था, वो काफी हद तक वांडा से इंस्पायर्ड था। एंड वांडा की पूरी फैमिली वांडा विजन में वापस आने वाली है। विजन उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस आएगा, उसके दोनों बच्चे बिली एंड टॉमी। तो वांडा का भी यहाँ पर कोई क्लू तो जरूर से ड्रॉप किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम पर मार्वल स्टूडियोज के स्लेट में सोलो स्कारलेट विच मूवी भी हुआ करती थी, लेकिन उसे भी मार्वल ने कैंसिल कर दिया था। देन ऑब्वियसली 2026 की मोस्ट अवेटेड मूवी एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में आएगी। गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने एंड गेम के डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ब्रेक कर दिया है। एंड आई गेस एवेंजर्स डूम्सडे जब रिलीज होगी तो ब्रांड न्यू डे का ये रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। गाइस, डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर पब्लिकली रिलीज हो चुका है एंड सेकंड ट्रेलर भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया था, जो कि ऑनलाइन लीक भी हो गया था। मैंने सेकंड ट्रेलर देखा है एंड ट्रस्ट मी गाइस, सेकंड ट्रेलर फर्स्ट वाले ट्रेलर से भी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि सेकंड ट्रेलर में डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद अगले साल मार्च 2027 में गाइस हम देखेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3। गाइस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 डूम्सडे के बाद एंड सीक्रेट वॉर से पहले आने वाला है। इसीलिए फैंस काफी क्यूरियस हैं कि क्या डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के इवेंट्स डूम्सडे के बाद प्लेस लेंगे। गाइस, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, क्योंकि डूम्सडे के एंड में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होने वाला है और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के इवेंट्स बैटल वर्ल्ड में प्लेस नहीं लेने वाले। यहाँ पे डूम्सडे से पहले की कहानी दिखाई जाएगी एंड क्योंकि वैसे भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट्स डूम्सडे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, सो इट मेक्स सेंस। देन 17 दिसंबर 2027 को आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड गाइस, सीक्रेट वॉर्स के एंड के साथ एक न्यू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें देखने को मिलेगा, जहां सारे यूनिवर्सेस कंबाइन हो जाएंगे एक सिंगल यूनिवर्स में। आपको इस फ्रेश यूनिवर्स में एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और सारे मार्वल कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। नाउ गाइस, म्यूटेंट सागा आते ही फेज 7 की पहली मूवी होगी रिबूटेड एक्समैन मूवी, जो कि 5 मई 2028 को रिलीज होगी। हालांकि अभी मार्वल ने इसकी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की है, बट 5 मई 2028 को मार्वल ने एक अनटाइटल मूवी की रिलीज डेट रखी हुई है। सो आई गेस ये एक्समैन मूवी की रिलीज डेट होगी, क्योंकि डायरेक्टर जेक श्रायर ने मूवी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। कुछ एक्समैन को ऑलरेडी कास्ट भी कर दिया गया है। समारा वीविंग एज एमा फ्रॉस्ट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। रूमर्स के अकॉर्डिंग चार्ल्स मेल्टन को एज बीस्ट एंड केली स्पेनी को एज रोग कास्ट किया जा चुका है। मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स और साइक्लॉप्स की कास्टिंग अभी जारी है और लगता है कि मिस्टर सिनिस्टर मूवी का मेन विलन होगा, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग एडम ड्राइवर को एज मिस्टर सिनिस्टर कास्ट किया गया है। सो गाइस, यहाँ पर एक्समैन के रोल में सारे न्यू एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, जो कि अगले 15 या 20 साल तक तो एमसीयू में रहेंगे ही। देन गाइस, 28 जुलाई 2028 को आएगी रायन गॉसलिंग की सोलो घोस्ट राइडर मूवी एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी से डायरेक्ट करने वाले हैं। गाइस, रूमर्स में हमने सुना है कि रायन गॉसलिंग का घोस्ट राइडर इससे पहले हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है। तो ये सुनकर आप लोग जितने खुश हैं, अगली न्यूज आपको उतनी ही सैड करने वाली है, क्योंकि महेरशाला अली की ब्लेड मूवी ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। केविन फाइगी ने कहा है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है कि वो इस मूवी के ऊपर काम नहीं कर पाए, लेकिन
महेरशाह अली मार्वल स्टूडियोज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मार्वल ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में रखा था, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, अगर उन्हें मूवी बनानी होती तो अब तक ये मूवी बन चुकी होती। अब मैं ब्लेड से जुड़े सारे सवालों से आगे बढ़ चुका हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो मार्वल से कीजिए। एंड गाइस, देखकर लगता है कि महेरशाह अली और मार्वल स्टूडियोज एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हैं। उनका ब्लेड हमें मार्वल स्टूडियोज में देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, वैसे गोस्ट राइडर एमसीयू में आ चुका है। मार्वल उसके बाद मिडनाइट सन्स की मूवी के ऊपर भी काम जरूर से करेगा एंड यहाँ पर हमें ब्लेड देखने को मिल सकता है, जहाँ शायद मार्वल स्टूडियोज किसी न्यू एक्टर को कास्ट करें। आई होप कि मिडनाइट सन्स में महेरशाह अली के ब्लेड को वापस लाया जाए। गाइस, आप ब्लेड मूवी के कैंसिल होने पर कितने डिसअपॉइंटेड हैं कमेंट करके बताइए। देन गाइस, 15 दिसंबर 2028 को ब्लैक पैंथर 3 आने वाली है। डेविड जॉनसन को एज अ न्यू ब्लैक पैंथर कास्ट किया गया है, जो कि टिचाला के बेटे टिचाला जूनियर का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करेंगे, जिसे आपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर 3 में एक्स-मैन कैरेक्टर स्टॉर्म को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड आई गेस यहाँ पर ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म की लव स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। डेंजल वॉशिंगटन भी इस मूवी में होंगे एंड काफी बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि टिचाला जूनियर को इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे दिखाया जाएगा। वेल, आई डोंट नो, हो सकता है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम के रियलिटी वॉर्पिंग स्पेल की वजह से टिचाला जूनियर बड़ा हो जाए, क्योंकि रूमर्स में ये भी सुनने को मिल रहा है कि टिचाला जूनियर हमें ब्लैक पैंथर 3 से पहले सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। तो हमें इसका आंसर सीक्रेट वॉर्स में ही मिल जाएगा कि टिचाला जूनियर इतना बड़ा कैसे हो गया। एंड गाइस, शैंग-ची 2 भी फाइनली कंफर्म हो चुकी है। डस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने शैंग-ची 1 एंड ब्रांड न्यू डे डायरेक्ट की है, वो शैंग-ची 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि शैंग-ची 2 आने वाली है, जिसका मतलब ये है कि शैंग-ची डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी होगा और वो इन सारे इवेंट्स को सरवाइव करने वाला है। तो शैंग-ची फैंस के लिए ये डबल गुड न्यूज है। गाइस, मार्वल का नोवा प्रोजेक्ट भी कंफर्म हो चुका है। मार्वल टेलीविजन के हेड ब्रैड विंडरबॉम का कहना था कि नोवा एक्चुअली एक सीरीज होगी, बट नाउ प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि नोवा एक मूवी होने वाली है। गाइस, जब ये अनाउंस हुई थी तो मैं प्रे कर रहा था कि ये सीरीज ना होकर मूवी होती तो कितना अच्छा होता, एंड फाइनली सच में ऐसा होने वाला है। बाकी इस मूवी से रिलेटेड कोई फर्दर डिटेल्स हमें सुनने को नहीं मिली है, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग जो कीरी को एज नोवा कास्ट किया जा सकता है। हाँ गाइस, जो कीरी को आपने स्टीव हैरिंगटन स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा है, आई थिंक ये काफी अमेजिंग चॉइस होगी। गाइस, आपका इस कास्टिंग के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। रायन गॉसलिंग एज घोस्ट राइडर की फैन कास्ट को मार्वल ने सच कर दिखाया है, तो हो सकता है कि ये वाली फैन कास्ट भी मार्वल सच कर दे। नाउ गाइस, वंडर मैन का सीजन 2 कैंसिल हो गया है। वंडर मैन शो लोगों को काफी पसंद आया था। मार्वल ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया था कि इसका सीजन 2 भी हमें देखने को मिलेगा, बट नाउ मार्वल ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वंडर मैन का सीजन 2 कैंसिल हो चुका है। काफी लोग मार्वल के इस फैसले से नाराज हैं, काफी सारे लोग खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें वंडर मैन इतनी पसंद नहीं आई थी। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कमेंट में बताइए। नाउ भले ही वंडर मैन का सीजन 2 कैंसिल हो गया है, बट वंडर मैन फिर भी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में अपीयर हो सकता है। देन गाइस, स्पाइडरमैन 5 हमें देखने को मिलेगी। ब्रांड न्यू डे के बाद टॉम हॉलैंड ने ये कंफर्म कर दिया है कि मार्वल ने स्पाइडरमैन 5 के आइडियाज को डेवलप करना शुरू कर दिया है। एंड गाइस, आई थिंक अब मौका है कि वेनम को फाइनली एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वेनम अब भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने मल्टीवर्सल लेवल की स्पाइडरमैन मूवी देख ली है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमने स्ट्रीट लेवल स्पाइडी भी देख लिया है। नाउ फाइनली मौका आ चुका है कि वेनम को स्पाइडरमैन 5 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। आई होप कि हमें यहाँ पर एडी ब्रॉक एंड फेलिशिया हार्डी जैसे कुछ न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हुए दिखें। गाइस, आपके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 5 की कहानी क्या होनी चाहिए? नाउ गाइस, आई गेस आप सब लोग जानते हैं कि मार्वल न्यू एवेंजर्स के साथ चैंपियंस नाम की एक सीरीज को डेवलप कर रहा था, जहाँ सारे न्यू एवेंजर्स के ऊपर फोकस किया जाता। बट नाउ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चैंपियन सीरीज को यहाँ पर स्ट्रेंज अकेडमी मूवी में चेंज किया जाने वाला है। हाँ गाइस, अब इसका नाम चैंपियंस नहीं स्ट्रेंज अकेडमी होगा और ये सीरीज नहीं बल्कि एक मूवी होगी। स्ट्रेंज अकेडमी से नाम दिया गया है तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ वापस आ जाए, बट ये भी हो सकता है कि स्ट्रेंज अकेडमी में हमें वोंग इन सारे न्यू एवेंजर्स को मेंटोर करता हुआ नजर आए, क्योंकि कुछ लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स में हमने वोंग को न्यू एवेंजर्स के साथ बैठे हुए देखा था। बट क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आने वाला है, तो हम यहाँ पर न्यू एवेंजर्स के मेंटोर में स्ट्रेंज को भी देख सकते हैं, अनलेस कि सीक्रेट वॉर्स में उसे मार दिया जाए। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रेंज अकेडमी का फाउंडर होता है। उसके स्टाफ में यहाँ पर एंशिएंट वन, एगाथा एंड स्कारलेट विच भी होती है। यहाँ पर वो मैजिकली गिफ्टेड टीनेजर्स को उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेट्स सी कि एमसीयू में चीजों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, एंशिएंट वन जैसे कैरेक्टर्स अभी एमसीयू में प्रेजेंट नहीं
नहीं है एंड ये एक मूवी होने वाली है जो कि काफी सरप्राइजिंग है। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये एक शो होता तो ज्यादा बेटर होता। देन गाइस, डेडपूल 4 के बारे में हमने सुना था कि ये एक और टीम अप मूवी होने वाली है। रायन रेनॉल्ड्स ने कहा है कि वो डेडपूल 4 को डेवलप कर रही हैं एंड क्योंकि म्यूटेंट सागा में न्यू एक्समैन एमसीयू में आने वाले हैं तो यहाँ पर डेडपूल न्यू म्यूटेंट्स के साथ टीम अप करता हुआ नजर आएगा। शायद ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी यहाँ पर हो क्योंकि ह्यू जैकमैन अभी काफी अच्छे शेप में है, वो वुल्वरीन को आगे भी प्ले कर सकते हैं और जैसा कि डेडपूल ने कहा था कि डिज्नी उन्हें 100 सालों तक निचोड़ने वाला है। गाइस, एज अ मार्वल फैन मैं काफी लकी फील कर रहा हूँ कि हमें इतने एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। गाइस, आप कौन सी मूवी और शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताइए। कैंसल प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है ये भी बताना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।